हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे। भारत और श्रीलंका के बीच में जो पहला टेस्ट मैच है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज, इसकी शुरुआत 15 तारीख से होने जा रही है। इसको लेकर के एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आई है और मैंने कहा कि आप तमाम दोस्तों के साथ में मैं शेयर कर देता हूं। और भी बहुत तरीके की चीजें आई हैं रोहित शर्मा को लेकर के कि भाई एक रियलिटी शो में रोहित शर्मा आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या मान करके चले कि क्या रोहित शर्मा ओडीआई क्रिकेट से खुद ब खुद संन्यास लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है। और अगर वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो रियलिटी शो में क्यों आ रहे हैं, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। और क्यों मैं कह रहा हूं कि शुभमन गिल ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। सरफराज खान, जो कि आपको याद होगा स्पोर्ट्स टॉक ने सबसे पहले कहा था कि सरफराज डिजर्व करते हैं भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में खेलने का, उनका स्थान बनेगा। और अब बाकी मीडिया में भी ये खबर आने लग गई है कि हाँ जी बिल्कुल सही बात है, सरफराज खान इस मैच में खेल सकते हैं, जो कि आपका पहला मैच गॉल में खेला जाएगा। इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों अपनी जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आपकी सुझाव है, जो भी आपके सवाल है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा। सबसे पहले रोहित शर्मा पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं सरफराज को लेकर के, प्लेइंग 11 को लेकर के शुभमन गिल ने क्या बड़ा फैसला किया है। रोहित शर्मा को लेकर के जो खबर आ रही है कि टीवी चैनल पर रोहित शर्मा आ रहे हैं एक रियलिटी शो लेकर के, वहां पर आई थिंक एंकर की भूमिका में है और वॉटेवर जो भी भूमिका में है रोहित शर्मा, लेकिन टीवी शो लेकर के आ रहे हैं, ये बात कंफर्म हो चुकी है। और उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये लोगों के मन में सवाल है कि अगर रोहित शर्मा को क्रिकेट खेलना है तो ये सब चीजें क्या है, ये क्यों कर रहे हैं, क्या वाकई में रोहित शर्मा संन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसमें दो चीजें हो सकती है भाई भाई लोगों। एक चीज तो ये है जो मैंने आप लोगों को बताया भी, एक वीडियो मैंने बनाई थी जहां पर मैंने कहा था कि जो 5 चयनकर्ता हैं उसमें कहा जाता है कि कहा गया था कि चयनकर्ता सेलेक्टर्स नहीं चाहते हैं कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेले, क्योंकि सेलेक्टर्स का मानना है कि रोहित शर्मा 27 में अगर भारत के लिए खेलेंगे तो शायद टीम इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, ऐसा सेलेक्टर्स का मानना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5 चयनकर्ता बैठते, अब 5 में 3 तो हैं कंफर्म, तभी सेलेक्टर्स हुए। आई मीन 2 भी हो सकते हैं, 3 4 या हो सकते हैं 5 के 5 का मानना हो। और शायद बीसीसीआई के जो टॉप लेवल के बॉस हैं उनको भी कन्वे कर दिया गया हो कि यार रोहित शर्मा को हम नहीं पिक करेंगे आने वाले ओडीआई सीरीज में। और उसके बाद रोहित शर्मा ने आकर के ये रियलिटी शो ज्वाइन किया हो, ये भी एक एंगल हो सकता है। दूसरा एंगल ये भी है कि रोहित शर्मा ओडीआई क्रिकेट जब खेलेंगे तो देखो, बांग्लादेश के खिलाफ में जो आपका सितंबर में ओडीआई सीरीज है उसको लेकर के बहुत ज्यादा इस समय कोई मार्केट गर्म है नहीं, कोई बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन आई नहीं है। तमीम इकबाल का एक स्टेटमेंट आया था कि वी आर वर्किंग, बट भारत की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से कोई भी इस तरीके का स्टेटमेंट आया नहीं है। तो ये भी मतलब है कि रोहित शर्मा फ्री हैं, अभी 10-15 दिन का असाइनमेंट है टीवी शो को लेकर के, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं टीवी शो। तो मेरा तो ये मानना है कि यार सेकंड ओपिनियन में लेकर के चलता हूं कि अभी लंबा गैप है, क्योंकि भारतीय टीम को अगर बांग्लादेश दौरे पर नहीं जाना है तो फिर अक्टूबर में ओडीआई मैचेस खेलने हैं, तो अभी रोहित शर्मा के पास में पर्याप्त समय है, वो टीवी शो कर सकते हैं और उसके बाद फिर अक्टूबर में मैचेस भी खेलेंगे, ओडीआई मैचेस। अब चर्चा करते हैं जो पहला टेस्ट मैच है श्रीलंका के खिलाफ गॉल में, इसको लेकर के शुभमन गिल को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि टेस्ट मैचेस में अगर भारतीय टीम की कप्तानी बरकरार रखनी है तो आपको एटलीस्ट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। मैं मैक्सिमम की बात ही नहीं कर रहा हूं भाई लोगों, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमम रिक्वायरमेंट। एटलीस्ट यू हैव टू विन द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका, दैट्स इट। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि यार शुभमन गिल की कप्तानी में अभी हम पुश करेंगे, स्टिल वी कैन पुश इट फॉर द 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। नो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं रियलिटी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, रियलिटी अगर आप चेक करोगे तो करेक्ट चाहिए इसके लिए 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए, और आपको मैराथन तरीके से परफॉर्मेंस करके तमाम मैचेस जीतने होंगे। आई मीन टू से न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना होगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में 5 टेस्ट मैचेस में से भी 3 टेस्ट मैचेस आपको जीतने होंगे, श्रीलंका को 2-0 से हराना होगा, और ये टफ सीरीज आने वाले जो टेस्ट मैचेस हैं वो हैं।
और इसीलिए शुभमन गिल को बहुत अच्छे से पता है कि न्यूजीलैंड का जो दौरा है वो शायद श्रीलंका से भी ज्यादा टफ। तो एटलीस्ट आप श्रीलंका में 2-0 से जीतने के बारे में सोचें। और प्लेइंग 11 को लेकर के जो आपको स्पोर्ट्स टॉक ने पहले भी बताया था कि मेरे ख्याल से सरफू का प्लेइंग 11 में, आई मीन टू से सरफराज खान का प्लेइंग 11 में होना बिल्कुल बनता है। और मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 में एक और बदलाव होगा, जो कि मैंने कहा था कि कुलदीप यादव खेल सकते हैं प्लेइंग 11 में, लेकिन रविंद्र जाडेजा का भी खेलना तय नजर आ रहा है और मानव सुतार का भी खेलना तय नजर आ रहा है। अब जाडेजा, मानव सुतार ये दोनों बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं और दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। हालांकि कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स हैं, लेकिन क्या टीम मैनेजमेंट लगातार 3 लेफ्टी गेंदबाज के साथ में उतरेगी? बैट्समैन तो आप साथ साथ खिला लेते हैं, लेकिन क्या 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेकर के आप उतारेंगे? मुझे डाउट नजर आ रहा है। इसीलिए जो प्लेइंग 11 में मुझे लगता है कि कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता भी देता हूं, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। और 3 नंबर पर अपनी पोजीशन को बिल्कुल सीमेंट कर लिया है देवदत्त पडिक्कल ने, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली श्रीलंका क्रिकेट 11 के खिलाफ में। इसके अलावा 4 नंबर पर शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे, भारतीय टीम के कप्तान। 5 नंबर पर ऋषभ पंत खेलेंगे। आई होप ऋषभ पंत अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में हो, रन करें, बिकॉज ऋषभ पंत का एकमात्र ही दोस्त अब क्रिकेट में बचा हुआ है, दैट इज रन स्कोर। जो काम ईशान किशन ने किया वही काम अब ऋषभ पंत को करना पड़ेगा, सीधी सी बात। चाहे कोई भी न्यूज चैनल में बैठा हुआ कितना भी अपने आप को बड़ा पत्रकार समझता हो और कहता हो कि ऋषभ पंत को टारगेट किया जा रहा है, ऋषभ पंत को ये किया जा रहा है, ऋषभ पंत को वो किया जा रहा है, ये सब चीजें काम नहीं आएगी ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का काम सिर्फ रन से बनेगा और कुछ नहीं। मैंने पहले भी कहा जो सच है वो सच है। ऋषभ पंत दिल्ली को छोड़ करके गए थे, दिल्ली ने ऋषभ पंत को नहीं छोड़ा था भाई लोग। ऋषभ पंत ने उस जमाने में ट्वीट किया था कि अगर मैं ऑक्शन में जाऊंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, आप लोगों को याद होगा। लेकिन फिर दोबारा ऋषभ पंत को दिल्ली आना पड़ा है। तो ये ऋषभ पंत बैकवर्ड गए हैं और इसीलिए मैं फिर से ऋषभ भाई को कह रहा हूं कि ऋषभ भाई, आपका एकमात्र दोस्त आपका बल्ला है। इस बात को आप समझ जाओ तो जितना आप जल्दी समझ जाओगे उतना फायदा होगा। सिर्फ आपका एकमात्र दोस्त आपका बल्ला है। अगर आप रन करोगे तो टीम में बने रहोगे, नहीं तो इस फॉर्मेट से भी छुट्टी हो जाएगी भाई। आप लेजेंडरी, आप बहुत अच्छे बल्लेबाज हो यार, टेस्ट मैचेस में कम से कम रन करो यार। 6 नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे सरफराज खान, 100% सरफराज खेलेंगे। 7 नंबर पर जाडेजा खेलेंगे। 8 नंबर पर सूर्यांश जैन खेलेंगे। 9 नंबर पर मानव सुतार खेलेंगे। 10 नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे गुरनूर बरार और 11 नंबर पर खेलते आएंगे नजर आ सकते हैं सरफराज खान। यानी कि 2 परिवर्तन सरफराज खान की, आई मीन सिराज 11 नंबर पर, सरफराज खान ध्रुव जोरेल की जगह पर खेलेंगे और मुझे लगता है कि सूर्यांश जैन कुलदीप यादव की जगह पर प्लेइंग 11 में जगह बना लेंगे। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।